हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। नेक्स्ट क्लास में अपन ने क्लॉक का पहला चैप्टर कंप्लीट किया था। आज क्लॉक को आगे बढ़ाते हैं और सेकंड लेक्चर देखते हैं इसका। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट लेक्चर में अपन ने क्लॉक से संबंधित कितनी टाइप पढ़ी थी? 5 टाइप पढ़ी थी। तो देखो, सबसे पहले क्या पढ़ा था अपन ने कि क्लॉक में कितनी सुइयाँ होती है? 3 सुइयाँ होती है। कौन कौन सी सुइयाँ होती है? एक तो घंटे वाली सुई। कौन सी सुई होती है? घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई। यानी कि घड़ी में कितनी प्रकार की सुइयां देखी थी अपन ने? 3 प्रकार की सुइयां देखी थी। प्रत्येक सुई एक राउंड पूरा करने में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? प्रत्येक सुई एक राउंड पूरा करने के लिए कितने डिग्री का एंगल कोण बनाएगी? 360 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी कि जब भी घंटे की सुई घड़ी का एक पूरा चक्कर लगाएगी, घड़ी का एक पूरा चक्कर लगाएगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360 डिग्री का। ठीक उसी प्रकार मिनट की सुई और सेकंड की सुई भी एक राउंड पूरा करने में 360 डिग्री का एंगल कवर करती है। ठीक है दोस्तों, तो देखो, घंटे की सुई यानी कि एक घंटे की सुई एक राउंड कितने घंटे में लगाएगी? पूरा एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा उसे दोस्तों? 12 घंटे लगेंगे। कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे लगेंगे। और 12 घंटे में कितना एंगल बनाएगी? 360 डिग्री का। इसी प्रकार मिनट की सुई यानी कि एक घंटे में, मिनट की सुई कितने घंटे में? एक घंटे में या 60 मिनट में एक राउंड पूरा करती है ना दोस्तों? तो एक राउंड पूरा करती है यानी कि 360 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 360 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक उसी प्रकार सेकंड की सुई यानी कि एक मिनट में सेकंड की सुई यानी कि 60 सेकंड में एक राउंड पूरा करती है। क्या करती है? एक राउंड पूरा करती है और 360 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी कि 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल घंटे वाली सुई और एक घंटे यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल मिनट वाली सुई, एक मिनट या 60 सेकंड में सेकंड वाली सुई 360 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी कि घंटे वाली सुई एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने का? 30 डिग्री का। ऐसे ही मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। और इसी प्रकार सेकंड वाली सुई एक सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ये तो अपन ने पिछले लेक्चर में थोड़ा बेसिक समझा था, वो बताया है आपको। ठीक है, इसके बाद अपन ने जब सेकंड टाइप स्टार्ट की थी इसकी, तो इसमें अपन ने देखा था कि कोण यानी कि किसी भी घड़ी में जैसे कि 3:15 हो रहे हैं तो उसके बीच बनने वाला कोण निकालना हो तो इसके लिए अपन ने एक सूत्र देखा था। और वो सूत्र क्या था? 11 इंटू एक्स। क्या था? 11 इंटू वाई माइनस 60 इंटू एक्स। क्या था? 60 इंटू एक्स बटे 2। इस सूत्र की सहायता से अपन ने घड़ी की सुइयों के बीच बनने वाले एंगल को निकाला था। क्या किससे निकाला था? इस सूत्र से। 11 इंटू वाई माइनस 60 इंटू एक्स बटे 2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन ने तीसरी टाइप में पढ़ा था। क्या पढ़ा था दोस्तों? कि ओवरलैपिंग यानी कि अतियापन। घड़ी की सुइयां एक दूसरे को अतियापित कब करेगी? यानी कि एक दूसरे के ऊपर कब गुजरती है? यानी कि उसे जब घड़ी की सुई एक सुई से के ऊपर से जब गुजरती है यानी कि एक दूसरे के ऊपर जब आती है तो उसे क्या बोला जाता है? अतियापन बोला जाता है। अतियापन बोला जाता है। तो घड़ी की सुई में अतियापन को देखा था अपन ने। किसको देखा था? अतियापन को। किसको देखा था? अतियापन को देखा था। किसको देखा था दोस्तों? अतियापन को देखा था, है ना? तो अतियापन का मतलब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब आएगी, है ना? तो कब आएगी? जब एक घंटे में घड़ी की सुई, जब एक घंटा होता है ना, तो एक घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार अतियापन होगा? एक बार। एक घंटे में कितनी बार अतियापन होगा दोस्तों? एक बार अतियापन होगा। तो सर 12 घंटे में कितनी बार अतियापन होगा? 12 बार नहीं। कितनी बार होगा दोस्तों? 11 बार होगा। यह याद रखना है। कितनी बार होगा दोस्तों? 11 बार होगा। सर 12 बार क्यों नहीं हुआ? तो बताया गया था आपको, क्योंकि 12 बजे क्या होता है? 11 से 12 और 12 से 1 के बीच 2 बार अतियापन होना था। पर कितनी बार अतियापन होता है दोस्तों? एक बार अतियापन होता है। इसलिए कितना होता है? 12 घंटे में 11 बार। ठीक उसी प्रकार 24 घंटे में कितना होगा सर? तो 24 घंटे में होगा बच्चों, कितना होगा?
22 बार होगा। कितनी बार अतियापन होगा? 22 बार अतियापन होगा। कितनी बार होगा? 22 बार अतियापन होगा। यानी कि अतियापन अतियापन एक दूसरे के ऊपर घड़ी की सुइयों का आना। 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार अतियापन। 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार अतियापन। और 24 घंटे में कितनी बार अतियापन होगा दोस्तों? 22 बार अतियापन होगा। एक ठीक है। और 12 घंटे में 11 बार क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि 11 से 12 और 12 से 1 के मध्य अतियापन कितनी बार होना चाहिए था? 2 बार, पर होता कितनी बार है? 1 बार, इसलिए 11 बार होता है 12 घंटे में। ठीक है दोस्तों। अब अपन को अतियापन से संबंधित अपन ने क्वेश्चन देखे थे। उस क्वेश्चन में अतियापन निकालने के लिए अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। और फॉर्मूला क्या था? किसी भी घड़ी के बीच घड़ी के किसी भी समय के बीच अतियापन निकालने के लिए अपन ने एक सूत्र देखा था। क्या देखा था? बजकर अनुपात 60/11 बजे। क्या देखा था? बजकर 60/11 इंटू बजे, यानी कि 1 से 2 के मध्य आपको अतियापन निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बजकर अनुपात 60/11 इंटू बजे। ठीक है दोस्तों, ये तीसरी टाइप पढ़ी थी अपन ने। इसके बाद अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था दोस्तों? अतियापन के बाद अपन ने अगली टाइप पढ़ी थी विपरीत, यानी कि 180 डिग्री। यानी कि विपरीत कब आई? घड़ी की 2 सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब आएगी? ये अपन ने देखा था। और 1 घंटे में कितनी बार आएगी? 12 घंटे में कितनी बार आएगी? और 24 घंटे में कितनी बार आएगी? यानी कि विपरीत। अब देखो 1 घंटे में कितनी बार आएगी? बताओ 1 घंटे में कितनी बार आएगी? और 12 घंटे में कितनी बार आएगी? और 24 घंटे में कितनी बार आएगी? है ना दोस्तों, 24 घंटे में कितनी बार आएगी? अब देखो 1 घंटे में कितनी बार आएगी? 1 बार आएगी। कितनी बार आएगी? 1 बार आएगी। तो 12 घंटे में कितनी बार आएगी? 11 बार आएगी। अतियापन और विपरीत दोनों में सेम कंडीशन चलती है। ठीक है दोस्तों, उसमें 11 से 12 और 12 से 1 के मध्य। और विपरीत में कब चलता है? 5 से 6 और 6 से 7। वहाँ भी 2 बार अतियापन होना था, पर 1 बार होता है। यहाँ कितनी बार विपरीत दिशा में होना चाहिए था? 2 बार, पर 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में 1 ही बार होता है। इसलिए 1 घंटे में कितनी बार विपरीत सुइयां रहेगी? 1 बार। 1 घंटे में 1 बार। और 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। कितनी बार? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार रहेगी? 24 घंटे में 22 बार। 24 घंटे में कितनी बार आएगी विपरीत? 22 बार। तो एक कंडीशन क्या थी कि 6 से, यानी कि 5 से 6 और 6 से 7 के मध्य 2 बार क्या होना चाहिए था? सुइयों को विपरीत होना चाहिए था। पर 2 बार की जगह कितनी बार ही होती है? 1 बार होती है। इसलिए 12 घंटे में कितनी बार आएगी? 11 बार आएगी। ये तो फोर्थ टाइप थी आपकी। और इससे संबंधित अपन ने क्वेश्चन किए थे, जैसे कि 3 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कौन से टाइम एक दूसरे के विपरीत होगी। और इसके लिए अपन ने एक फॉर्मूला देखा था। और फॉर्मूला क्या था? बजकर, क्या था फॉर्मूला? बजकर अनुपात 60/11 इंटू बजे प्लस माइनस 6। अब प्लस माइनस 6 कब प्लस करना है और कब माइनस करना है ये भी बताया गया था। यानी कि 6 से कम आने पर, क्या दोस्तों? 6 से कम आने पर प्लस करना है, यानी कि कम आएगा तो प्लस करेंगे, और ज़्यादा आएगा यानी कि 6 से ज़्यादा आएगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक विपरीत है, यानी कि कम तो ज़्यादा और ज़्यादा तो कम। यानी कि अपन ने ये फोर्थ टाइप पढ़ी थी। इसके बाद फिफ्थ टाइप क्या पढ़ी थी अपन ने? समकोण वाली। यानी कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण कब होगी? यानी कि घड़ी की सुइयां एक दूसरे के समकोण कब होगी? समकोण यानी कि 90 डिग्री का एंगल कब बनाएगी? ये देखा था अपन ने 5वीं टाइप में। अब देखो 1 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाएगी? 1 बार के 2 बार? 2 बार बनाएगी। कितनी बार बनाएगी? 1 घंटे में घड़ी की सुइयां 2 बार समकोण बनाएगी। कितनी बार बनाएगी समकोण? 2 बार बनाएगी। तो सर 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण बनाएगी? 22 बार। कितनी बार बनाएगी? 22 बार बनाएगी। कितनी बार बनाएगी? 22 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी? तो 44 बार। कितनी बार बनाएगी दोस्तों? 44, यानी कि 44 बार बनाएगी। सर अब इसमें पहले 11 और इसमें 22, यानी कि समकोण कितनी बार बनेगा? 2 बार बनता है, इसलिए इसमें 2
22 और 44। देखो देखो इसमें क्या था 1 11 22, इसमें क्या आएगा 2 22 44। अब इसमें क्या कंडीशन थी उसमें से, देखो अतियापन में क्या कंडीशन थी 12 की जगह, यानी कि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच। और विपरीत में क्या देखा था 5 से 6 और 6 से 7। अब इसमें क्या कंडीशन रहेगी, तो इसमें कंडीशन रहती है 3 और 9। देखो 3 और 9, यहाँ जो समकोण बनता है 2 से 3 के मध्य समकोण और 3 से 4 के मध्य समकोण और 8 से 9 के मध्य समकोण और 9 से 10 के बीच समकोण कितने बनने चाहिए थे 4, पर 4 नहीं बनकर कितने बनते हैं दोस्तों 3 बनते हैं। इसलिए 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनेगा 22 बार। ठीक है दोस्तों, ये तीनों टाइप इंपोर्टेंट थी, जो लास्ट की तीनों टाइप बताई गई है आपको। ठीक है, यहीं से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब समकोण के लिए, यानी कि 2 से 3 बजे घड़ी की सुइयां एक दूसरे के समकोण कब होगी, इसके लिए अपन ने एक फॉर्मूला निकाला था। और फॉर्मूला क्या था, बजकर 60/11 बजे +-3। अब इसमें प्लस कब करना है माइनस कब करना है ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है एक बार प्लस पे निकालना होता है और एक बार माइनस पे निकालना होता है। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन के 2 आंसर आते हैं। क्या आते हैं, हर क्वेश्चन के 2 आंसर आते हैं और एग्जामिनर दोनों ही आंसर ऑप्शन में नहीं डालता है और बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है कि सर मैंने किया था मेरे अलग आंसर आया था जो ऑप्शन में नहीं था। तो कोई बात नहीं, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके देखो, अगर प्लस पे आ रहा है तो भी सही है और माइनस पे आ रहा है तो भी सही है, यानी कि दोनों ही आंसर सही होते हैं। और जो भी ऑप्शन में दे रखा है उसे आप टिक करो, आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो कल जो अपन ने कल जो क्लास ली थी क्लॉक से संबंधित, उसमें ये सारा पढ़ा था, जिसको मैंने आज आपको वापस रिपीट करा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब अपन यहाँ से आगे बढ़ते हैं घड़ी में अगली टाइप की ओर। ठीक है, देखो ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ा है अपन ने, अतियापन, विपरीत कोण और समकोण, ये 3 टाइप पढ़ी है और ये तीनों टाइप आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको याद रखना अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अधिकतर एग्जाम में कंपटीशन कितना भी हाई लेवल हो पर क्वेश्चन तो यहीं से आता है और यहीं क्वेश्चन का जो सोल्व करने का तरीका होता है, तरीका यही होता है, क्वेश्चन कितने भी लेवल का क्यों नहीं बना दिया जाए पर उसे सोल्व करने का तरीका तो यही होगा और आप इससे सोल्व कर पाएंगे और आपका आंसर 100% आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अपन इस लेक्चर के बाद। देखो अगली टाइप, देखो 6 नंबर की जो टाइप है, 5 टाइप अपन ने कल कंप्लीट की थी, आज 6ठी टाइप चलेगी। देखो घड़ी की सुई का धीमा और तेज होना। देखो घड़ी की सुई कभी तो धीरे चल जाए और कभी अचानक तेज चल जाती है। अपन सोचते हैं कि सर अभी तो 12 बज रही थी और इतने में 1 बज गई, यानी कि घड़ी तेज हो गई। और तेज और कम चलना, यानी कि तेज होना और धीमा चलना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। और देखो क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में, देखो एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है यदि उसे रविवार दोपहर 3 बजे, रविवार को दोपहर 3 बजे सही करके चलाया जाए तो मंगलवार प्रातः 10 बजे कितना समय होगा। समय बताना है कि मंगलवार 10 बजे कितना समय होगा। अब देखो 3 घंटे, कितने घंटे, 3 घंटे में 12 सेकंड आगे, कितना सेकंड आगे जाती है 12 सेकंड, कितना सेकंड 12 सेकंड आगे जाती है। ठीक है, और उसे रविवार दोपहर 3 बजे सही करके चलाया गया, यानी कि कितनी बजे सही किया उसे, रविवार को सही किया, रविवार कब सही किया, रविवार को सही किया और रविवार को कितनी बजे सही किया, दोपहर 3 बजे, यानी कि क्या हो रहा था 3 PM, क्या हो रहा था 3 PM हो रहा था। अब टाइम कब पूछा है, मंगलवार प्रातः 10 बजे, तो मंगलवार रविवार के बाद क्या आएगा, सोमवार आएगा। क्या आएगा दोस्तों, सोमवार आएगा और सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार आएगा। क्या आएगा दोस्तों, मंगलवार आएगा। क्या आएगा, मंगलवार आएगा। अब देखो 3 PM और 3 PM, सोमवार को भी 3 PM होंगे। अब देखो यहाँ 3 PM नहीं लिखेंगे क्योंकि कहाँ पूछा है 10 बजे तक, यानी कि क्या लिखेंगे 3
AM यानी कि सुबह की मॉर्निंग की 3 बज गई है। उसके बाद मॉर्निंग की 10 बजेगी यानी कि 10 बजे का टाइम पूछा गया है आपसे। अब देखो इसके बीच कितना टाइम हुआ, देखो इन दोनों के बीच टाइम कितना हुआ 24 घंटे। कितने घंटे हुए 24 घंटे। और इन दोनों के बीच कितना टाइम हुआ 12 घंटे यानी कि 24 + 12। ठीक है दोस्तों, 3 AM से 10 AM के बीच कितना टाइम हुआ, जोड़ो देखो 3 के बाद कितना आएगा 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि कितने घंटे हुए 7 घंटे। कितना प्लस करेंगे 7। टोटल टाइम कितना हुआ दोस्तों, इन सबको जोड़ेंगे कितना होगा, देखो 24 और 12 कितने हुए 36। कितने हुए तो दोस्तों 36। 36 और 7 कितने होंगे 43 यानी कि 43 घंटे होंगे उसको। अब देखो अपन को इस बजे टाइम बताना है। देखो 3 घंटे में कितना चलती है वो 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है यानी कि 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में 4 सेकंड यानी कि 1 घंटे में कितना सेकंड बढ़ती है 4 सेकंड बढ़ती है। तो अपन को कितने कितने घंटे कवर करने हैं 43 घंटे यानी कि 10 बजे का टाइम बताना है। और 10 बजे यानी कि 3 PM से शनिवार की इवनिंग को 3 PM से 3 PM से मंगलवार की 10 AM तक का टाइम बताना है। यानी कि इसके बीच कितने टाइम कितना हावर्स हुआ तो 43 आवर हुए। और 43 आवर यानी कि 1 घंटे में कितना बढ़ती है 4 सेकंड। तो 43 घंटे में कितना बढ़ेगी, तो 43 घंटे में कितना बढ़ेगी दोस्तों, किसका गुणा करेंगे 4 का। किसका गुणा करेंगे 4 का यानी कि कितना आएगा, निकालो 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 घंटे में 4 सेकंड। तो 43 घंटे में कितना सेकंड बढ़ेगी, कितना सेकंड बढ़ेगी, देखो 4 का गुणा करेंगे 4 3 12 हासिल का कितना है 1 4 चौक 16 और 1 17 यानी कि 172 सेकंड। कितना 172 सेकंड यानी कि इसको मिनट में बदलेंगे तो कितना आएगा 60। 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड। तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा 120 सेकंड। कितने हो जाएंगे 120 सेकंड यानी कि 120 सेकंड तो कितना हो जाएगा 2 मिनट। 2 मिनट कितने हुए 2 मिनट। उसके बाद कितने बचे 120 में से 120 घटाएंगे, इसमें से कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 52। कितने बचेंगे 52 सेकंड यानी कि कितने 2 मिनट 52 सेकंड। कितना बढ़ जाएगी वो, कितना समय होगा उस टाइम, कितना समय होगा 10 बजे यानी कि 10 बजे कितना समय होगा तो इतना समय ज़्यादा बताएगी 2 मिनट 52 सेकंड ज़्यादा बताएगी 10 बजे यानी कि उसमें 10 बजनी चाहिए थी पर 10 ना बजकर उसमें कितनी बजेगी 10 बजकर 2 मिनट 52 सेकंड यानी कि वो 2 मिनट 52 सेकंड ज़्यादा बताएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 मिनट 52 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। कितना बढ़ेगी 2 मिनट 52 सेकंड आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब आया है, यदि घनश्याम की घड़ी तेज चलती है, यदि घनश्याम की घड़ी क्या चलती है तेज चलती है। आज दोपहर को उनकी घड़ी 12 बजे से 5 मिनट पीछे थी। जब उनकी घड़ी में कितना समय होना चाहिए था 12, पर उनकी घड़ी में 12 बजनी चाहिए थी पर 12 नहीं बज रही थी। और कितनी बज रही थी 11:55 यानी कि 11:55 हो रहा था। ठीक है, लेकिन शाम 7 बजे उनकी घड़ी 9 मिनट आगे थी यानी कि शाम को 7 बजना चाहिए था पर 7 नहीं बजकर कितना बज रहा था 7 बजकर 9 मिनट यानी कि 12 बजे। कितनी बजे 12 बजे। 12 बजे घड़ी कितना आगे थी या पीछे, घड़ी 5 मिनट पीछे थी यानी कि 5 मिनट पीछे। और 12 बजे है ना, जब 7 बजे उसे देखा गया, कितनी बजे 7 बजे देखा गया तो वो कितना मिनट आगे गई 9 मिनट आगे गई यानी कि 9 मिनट। यानी कि अपोजिट डायरेक्शन होने पर क्या किया जाता है प्लस किया जाता है यानी कि पीछे और आगे तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। कितना आया 14 मिनट यानी कि उसने कितना मिनट आगे कवर कर लिया टोटल 14 मिनट। कितने घंटे में किया 12 बजे से 7 बजे। 12 बजे से 7 बजे यानी कि दोपहर की 12, ठीक है दोपहर की 12 बज रही थी और 12 बज रही थी उस शाम की 7 बजे तक। इसके बीच कितने घंटे हुए, तो कितने घंटे हुए दोस्तों 7 घंटे। कितने घंटे हुए देखो 12 के बाद कितना 1 फिर 2 और 7 तक जाना है यानी कि 7 घंटे हुए। यानी कि उसने 7 घंटे में कितना
कितना बड़ी वो 14 मिनट, यानी कि वो 7 घंटे में 14 मिनट कवर कर लेती है। यानी कि 7 घंटे में कितना मिनट कवर करती है, 14 मिनट कवर करती है। यानी कि 1 घंटे में कितना हुआ, 1 घंटे में 2 मिनट, यानी कि 1 घंटे में 2 मिनट। कितना हुआ दोस्तों, 1 घंटे में 2 मिनट। यानी कि 1 घंटा कवर करने के लिए उसे 2 मिनट की आवश्यकता होती है। कितने मिनट की आवश्यकता होती है, 2 मिनट की आवश्यकता होती है। और अपन से क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि वो 5 मिनट, क्या आएगा इसमें ऐड कर लेना, क्या आएगा 5 मिनट। 5 मिनट में 5 मिनट को कवर करने में कितना समय लेगी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन की लास्ट लाइन गायब कर दी थी टाइपिंग वाले ने। ठीक है, अब देखो 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में कितना 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट में वह 1 घंटे को कवर कर लेती है। तो 5 मिनट में कितने घंटे को कवर करेगी, यानी कि 2 मिनट में। कितने मिनट में, 2 मिनट में वह 1 घंटे को कवर करती है। कितने घंटे को कवर करती है, 1 घंटे को। तो 5 मिनट में कितने घंटे को कवर करेगी, यानी कि 1 मिनट में 1/2 घंटे को कवर करती है। तो 5 मिनट में कितने कवर करेगी, 5 मिनट में वो कवर करेगी 1/2 × 5, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट को किसको कवर करेगी, 2 घंटे 30 मिनट को कवर करेगी। देखो 7 घंटे में कितना कवर कर रही थी, 14 मिनट, यानी कि इसको विपरीत बोला जाए तो 2 मिनट में 1 घंटा कवर कर रही थी, यानी कि 2 मिनट में 1 घंटा कवर कर रही थी। 1 मिनट में कितना करेगी, 1/2 घंटे, यानी कि 30 मिनट को कवर करेगी। तो अपन से पूछा गया है कि 5 मिनट में कितने घंटे को कवर करेगी। तो जब 1 मिनट में 1/2 घंटे को कवर करती है तो 5 मिनट में कितने को कवर करेगी, 1/2 × 5, यानी कि इसका गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 घंटे 30 मिनट। कितना कवर करेगी, 2 घंटे 30 मिनट। ये SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन था, जिसे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, आपका एग्जाम 10th बेस पर होने वाला है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आधी छुट्टी के बाद एक विद्यालय 1 बजे से 3:52 बजे तक खुलता है। यानी कि एक विद्यालय है, उसमें हाफ रेस्ट होने के बाद वह विद्यालय कितनी बजे खुलता है, 1 बजे खुलता है। और 1 बजे खुलने के बाद कितनी बजे, 1 बजे खुलने के बाद वह 3:52 तक खुलता है और 3:52 पर उसमें छुट्टी हो जाती है। ठीक है, इस अवधि में कितने पीरियड लगते हैं, इस अवधि में कितने पीरियड लगते हैं और 4 मिनट की छुट्टी दी जाती है। इस अवधि में 4 पीरियड लगते हैं। फिर मिस प्रिंट कर दिया, इस टाइपिंग वाले को समझाना ही पड़ेगा, आधे अक्षर तो गायब ही कर देता है क्वेश्चन में। ठीक है, इस अवधि में 4 पीरियड लगते हैं और प्रत्येक पीरियड के बाद कितने मिनट का ब्रेक आता है, 4 मिनट की छुट्टी आती है। तो आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक पीरियड की अवधि बताइए। प्रत्येक पीरियड की अवधि यानी कि एक पीरियड कितने समय का लगता है, पीरियड की अवधि है, यानी कि एक कालांश का समय कितना है, ये पूछा गया है आपको। अब देखो सबसे पहले इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये करेंगे कि टोटल टाइम कितना है। देखो 1 बजे खुलेगा, कितनी बजे खुलेगा स्कूल, हाफ रेस्ट के बाद 1 बजे खुलेगा। और कहाँ तक खुलेगा, 3:52 तक खुलेगा। कहाँ तक खुलेगा, 3:52 तक खुलेगा। यानी कि कितना टाइम हुआ टोटल, 1 2 3, यानी कि 3 घंटे 52 मिनट। कितना, 3 घंटे 52 मिनट। टोटल टाइम कितना हुआ, 3 घंटे 52 मिनट है। आपके पास कितना टाइम है, 3 घंटे 52 मिनट है। उसके बीच अपन को 4 पीरियड लगाने हैं और चारों पीरियड के बीच 4 मिनट का ब्रेक भी देना है। ठीक है, तो 4 मिनट का ब्रेक देना है। यानी कि जैसे ही पहला पीरियड स्टार्ट हुआ फिर ब्रेक आएगा, और ब्रेक कितने मिनट का आएगा, 4 मिनट का ब्रेक आएगा। ठीक है, फिर दूसरा पीरियड स्टार्ट होगा, फिर ब्रेक आएगा। कितने मिनट का ब्रेक आएगा, 4 मिनट का ब्रेक आएगा। फिर पीरियड स्टार्ट होगा, फिर ब्रेक आएगा। कितने मिनट का आएगा, 4 मिनट का ब्रेक आएगा। और लास्ट का जो पीरियड है उसमें ब्रेक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कि लास्ट के पीरियड के बाद छुट्टी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो कितना ब्रेक आएगा, 3 बार। यानी कि जब 4 पीरियड लगते हैं तो बीच में कितनी बार छुट्टी होगी, 3 बार छुट्टी होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि 3 बार अंतराल आएगा। यानी कि टोटल टाइम कितना होगा, 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट, यानी कि 3 बार अंतराल, यानी कि
4 पीरियड के बीच में कितनी बार छुट्टी होगी? 3 बार। और एक पीरियड की छुट्टी का टाइम कितना है? 4 मिनट, यानी कि टोटल कितना मिनट? 12 मिनट, यानी कि 12 मिनट का ब्रेक लगेगा टोटल 4 मिनट 4 पीरियड में। यानी कि अपने पास टाइम कितना था? 3 घंटे। कितना था? 3 घंटे 52 मिनट। अब 52 मिनट थे, उस 52 मिनट में से अपन को कितना माइनस करना पड़ेगा? 12, क्योंकि 12 मिनट का तो ब्रेक आएगा। इसका मतलब कितना बचेगा? 40 मिनट। कितना बचेगा? 40 मिनट बचेगा। अपने पास टाइम कितना बचा? 3 घंटे 40 मिनट। कितना बचा? 3 घंटे 40 मिनट। अब टोटल टाइम आ गया है अपने पास, जो कि ब्रेक को छोड़ने के बाद। अब देखो टोटल टाइम कितना आया? 3 घंटे 40 मिनट। और कितने पीरियड लगाने हैं दोस्तों? 4 पीरियड लगाने हैं। अब 4 पीरियड लगाने हैं, इसका मतलब 1 घंटे में 60 मिनट। तो 60 मिनट 3 इंटू 60 कर लो, सबको मिनट में बदल लो। 3 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 6 18, यानी 180 मिनट। और प्लस कितना? 40 मिनट। यानी कि अपने पास टोटल मिनट कितने आए? कितने आए दोस्तों? 220 मिनट। यानी कि अपने पास 220 मिनट है। और कितने पीरियड लगाने हैं? 4 पीरियड लगाने हैं। तो इसमें 4 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 पीरियड का टाइम आ जाएगा। 4 5 20, 4 5 20, यानी कितना आया? यानी कि 55 मिनट। एक पीरियड कितने मिनट का आएगा? 55 मिनट का आएगा। एक पीरियड कितने का आएगा? 55 मिनट का आएगा। कितने का आएगा? 55 मिनट का आएगा। कितने का आएगा? 55 मिनट का आएगा। देखो कितना टाइम था? 3 घंटे 40 मिनट। कितना था? 3 घंटे 40 मिनट। कितना था अपने पास? 3 घंटे 40 मिनट था। और 3 ब्रेक आए, देखो 4 मिनट का 4 मिनट का 4 मिनट का, यानी कि कितना टोटल टाइम? 12 मिनट। तो 12 मिनट इसमें से घटाए अपन ने, तो 3 घंटे 40 मिनट बचे। ठीक है, 3 घंटे 40 मिनट बचे। तो 1 घंटे में कितने? 60 मिनट। तो 3 घंटे में कितने मिनट होंगे? 180 मिनट। 180 मिनट और 40 मिनट है, कितने हुए टोटल? 220 मिनट। और कितने पीरियड लगाने अपन को? 4 पीरियड लगाने। कितने? 4। तो 4 पीरियड लगाने हैं, इसका मतलब 4 का भाग देंगे तो 1 पीरियड का समय आ जाएगा। 4 का भाग देंगे 220 में कितना आएगा? 4 5 20, कितने बचे? 2, वापस 20 हुए, 4 5 20, यानी कि एक पीरियड 55 मिनट का आएगा। उसके बाद 4 मिनट का ब्रेक, फिर दूसरा 55 मिनट का। यानी कि देखो ये 55 मिनट का आया, ठीक है, फिर 4 मिनट का ब्रेक, फिर 55 मिनट का, फिर 4 मिनट का ब्रेक, फिर 55 मिनट का, फिर 4 मिनट का ब्रेक, फिर 55 मिनट का। ठीक है दोस्तों, ऐसे पीरियड आएंगे। और अब लास्ट में जो पीरियड आएगा उसमें ब्रेक नहीं मिलेगा, क्योंकि छुट्टी हो जाती है। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, एक घड़ी 1 घंटे में 1 बार और 2 घंटे में 2 बार, इसी प्रकार घड़ी में जितना समय होता है उतनी ही बार बजती है। तो एक दिन में कितनी बार बजेगी? यानी कि एक दिन में, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों? 24 घंटे होते हैं। यानी कि वो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? जब वह 1 घंटे में कितनी बार? 1 बार। 2 घंटे यानी कि 2 बार। 3 घंटे 3 बार। 4 घंटे 4 बार। ऐसे ही कंटिन्यू बजती रहेगी, 24 घंटे 24 बार बजेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो 1 घंटे में 1 बार बज रही है तो 1, फिर दूसरे घंटे में 2 बार बज रही 2, फिर तीसरे घंटे में 3 बार, फिर चौथे घंटे में 4 बार। ऐसे कहाँ तक बजेगी? 12 घंटे होते हैं तो 12 बार बजेगी। पर दोस्तों एक दिन की पूछा है, और एक दिन में कितने बार, कितना राउंड ले लेगी? यानी कि 2, 12 घंटे, फिर 12 घंटे घूमेगी। यानी कि किसका गुणा करेंगे? 2 का गुणा करेंगे। 2 का गुणा कर देंगे तो 24 घंटे में बजने का समय कितनी बार बजेगी पता चल जाएगा। अब देखो 1 + 2 + 3 + 4 ++ डॉट डॉट 12। अब देखो ये क्या है? क्रमवार संख्या दे रखी है और इनका प्लस करना है। यानी कि एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर का जो सम किया जाता है वो कैसे किया जाता है? n प्लस डिवाइड बाई 2। यानी कि इसको अपन फॉर्मूले से सोल्व कर लेंगे। देखो 2 मल्टीप्लाई n + 1 डिवाइड बाई 2, इससे क्या आ जाता है? इनका सम आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा? सम। यानी कि 2 इंटू एन की जगह कितना रखना है? देखो टोटल कितनी संख्या है? 12। यानी कि एन की जगह कितना रखेंगे? 12 रखेंगे। और n + 1, यानी कि 12 + 1, और कितना डिवाइड करेंगे? 2। देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो फिर कितना आएगा? 12 × 13, यानी कि इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा?
156, यानी कि घड़ी 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? 156 बार बजती है। कितनी बार बजेगी? यानी कि घड़ी 1 घंटे में 1 बार बजेगी, 2 घंटे में 2 बार बजेगी, तो टोटल यानी कि एक दिन में यानी कि 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी? 156 बार बजेगी। कितनी बार बजेगी? 156 बार बजेगी। ये क्वेश्चन भी आपके अग्निवीर के प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया था, जो मैं आपके लिए लेकर आया था। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, एक घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है, तो बताओ 5 बार बजने में कितना समय लेगी? देखो, जैसे अब अपन ने पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था, ठीक इससे पहले वाला, इसमें अपन ने पीरियड का समय निकाला था, यानी कि स्कूल में कितने पीरियड लग रहे थे? 4 पीरियड। तो 4 पीरियड लग रहे थे, तो बीच में छुट्टी कितनी बार मिल रही थी? 3 बार। यानी कि घड़ी अगर 12 बार बजेगी तो कितने बार बीच में गैप आएगा? 11 बार, यानी कि 11 अंतराल आएंगे। उन 11 अंतराल में उसने कितना समय लिया? यानी कि 33 सेकंड का समय लिया। ठीक उसी प्रकार अपन को बताना है कि 5 बार बजने के लिए वो कितना समय लेगी। यानी कि 5 बार बजने के लिए 4 बार उसे रुकना पड़ेगा, यानी कि 4 अंतराल आएंगे, और 4 अंतराल आएंगे तो ऊपर वाली कंडीशन से अपन एक अंतराल का समय निकालेंगे, फिर 4 अंतराल का निकालना है, तो 4 अंतराल में उसका गुणा किया जाएगा, और गुणा करने के बाद जो भी समय आएगा वो 5 बार बजने वाला समय आएगा। ठीक है, देखो कैसे करते हैं इसे। देखो, 12 बार बजने में कितना अंतराल आएगा? यानी कि एक बार, जैसे यहाँ बजी, फिर बजेगी, फिर बजेगी, फिर बजेगी, 1 2 बार बजी, 3 बार बजी, 4 बार बजी, 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो, 12 बार बजने में उसने ब्रेक कितनी बार लिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कितना अंतराल आया? अंतराल कितना आया? 11, यानी कि 11 अंतराल आएंगे, यानी कि 11 बार उसका ब्रेक लगेगा, तब जाकर वो 12 बार बजेगी। अंतराल, ठीक है, यानी कि 11 अंतराल आएंगे, और 11 अंतराल का समय कितना है? 33 सेकंड, यानी कि 11 अंतराल और 12 बार बजेगी, और कितना समय लेगी? 33 सेकंड का समय लेगी। कितने सेकंड का समय लेगी? 33 सेकंड का समय लेगी। कितने सेकंड का समय लेगी? 33 सेकंड का समय लेगी। अब देखो, तो अपन को कितनी बार बजाना है? 5 बार बजाना है, तो 5 बार बजने में कितना अंतराल आएगा? 4 अंतराल आएंगे। कितना अंतराल आएगा? 4 अंतराल आएंगे। अब देखो, अपन को दे रखा है 11 अंतराल का समय, यानी कि 11 अंतराल का समय कितना है? 11 अंतराल, और 11 अंतराल का समय कितना है? 33 सेकंड। कितना है दोस्तों? 33 सेकंड, यानी कि एक अंतराल का कितना आएगा? 3 सेकंड। एक अंतराल का कितना? 3 सेकंड। तो अपन को कितने अंतराल का निकालना है? 4 अंतराल का, यानी कि 4 अंतराल। तो एक अंतराल का 3 सेकंड है, तो 4 अंतराल का कितना आएगा? 12 सेकंड, यानी 4 × 3 कितना है दोस्तों? 12 सेकंड। कितना है दोस्तों? 12 सेकंड, यानी कि घड़ी 5 बार बजने में घड़ी की सुई 5 बार बजने में 12 सेकंड का समय लेगी। कितना? 12 सेकंड का समय लेगी। क्या लेगी? 12 सेकंड का समय लेगी। क्या लेगी? 12 सेकंड का समय लेगी। कितने सेकंड का? 12 सेकंड का समय लेगी। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, 3 घड़ियां 9 12 15 मिनट के अंतराल में बजती है, तो 8 बजे सुबह एक साथ बजने के बाद फिर एक साथ कितनी बजे बजेगी? यानी कि 3 घड़ियां हैं। कितनी घड़ियां हैं? 3 घड़ियां हैं, एक तो 9 12, एक तो 9 मिनट पर, एक 12 मिनट पर, और एक 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। यानी कि 3 घड़ियां आपको दे दी जाए और तीनों घड़ियों में अलार्म फिक्स कर दिया जाए, यानी कि एक घड़ी तो 9 मिनट के बाद अलार्म बजाएगी, दूसरी घड़ी 12 मिनट के बाद अलार्म बजाएगी, और तीसरी घड़ी 15 मिनट के बाद अलार्म बजाएगी, और ये क्रम कंटिन्यू चलेगा। यानी कि प्रत्येक 9 मिनट के अंतराल में पहली घड़ी, प्रत्येक 12 मिनट के अंतराल में दूसरी घड़ी, और प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल में तीसरी घड़ी बजेगी। और ये तीनों घड़ियां एक साथ कब बजेगी? 8 बजे। यानी कि ये तीनों घड़ियां एक साथ कितनी बजे बजती है? 8 बजे बजती है। ये भी उसने दे रखा है, पर अपन से पूछा है कि 8 बजे जब एक साथ बजती है तो अगली बार ये एक साथ किस टाइम बजेगी, वो टाइम अपन को बताना है। देखो,
जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, यानी कि 9, 12, 15 मिनट इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए और एक साथ बजने का समय निकालने के लिए पूछा जाए, तो इसमें सबसे सीधा कॉन्सेप्ट ये है, जो भी आपको संख्या दे रखी है, जो भी आपको टाइम दे रखा है, जैसे इसमें 9, 12, 15, तो आपको क्या निकालना होता है, उन तीनों 9, 12, 15 यानी कि इन तीनों संख्याओं का क्या निकालेंगे अपन, लेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है, यानी कि एलसीएम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, लेटेस्ट यानी एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब देखो 9, 12, 15, 9, 12, 15 का एलसीएम कितना आएगा, तो 9, 12, 15 का जो एलसीएम लिया जाएगा तो कितना आएगा, 180 आएगा। कितना आएगा, 180, यानी कि 180 इनका एलसीएम आएगा। अब देखो 180 एलसीएम यानी कि क्या है, ये मिनट के सेकंड, मिनट है। कितना है, मिनट है, क्योंकि देखो 9, 12, 15 क्या थे, मिनट, तो ये भी क्या आएगा, मिनट में आएगा। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। क्या होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसका मतलब 180 मिनट, यानी कितने घंटे में, 3 घंटे में 180 मिनट। 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 180 मिनट, यानी कि कितना, 3 घंटा। टोटल कितना आया, 3 घंटे। यानी कि जब ये 8 बजे बजती है एक साथ, जब ये तीनों घड़ियां एक साथ कितनी बजे बज रही थी, 8 बजे, तो वापस एक साथ कितनी बजे बजेगी, 3 घंटे बाद, यानी कि 8 के बाद कितना टाइम लेगी, 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे के बाद ये पुनः एक साथ बजेगी। पुनः एक साथ बजने के लिए कितना टाइम चाहिए इन्हें, पुनः एक साथ, क्या, पुनः एक साथ बजने के लिए 3 घंटे का समय लेगी। बजने के लिए 3 घंटे का समय लेगी। क्या लेगी, 3 घंटे का समय लेगी। इसका मतलब 8 बजे बजी है तो कितनी बजे बजेगी, 9, 10, 11, यानी कि वापस कितनी बजे बजेगी, ये 11 बजे बजेगी। यानी कि वापस 11 बजे ये एक साथ बजेगी। वापस 3 घंटे जोड़ेंगे तो 12, 1, 2, यानी कि वापस 2 बजे एक साथ बजेगी। 8 बजे, फिर 11 बजे, फिर 2 बजे, ऐसे प्रत्येक 3 घंटे के बाद ये एक साथ बजना स्टार्ट होगी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, परीक्षक महोदय, आप एग्जाम देने जाओगे, है ना, और आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। देखो, परीक्षक महोदय यानी कि एग्जामिनर, क्या होता है, परीक्षक महोदय यानी कि एग्जामिनर 8:35 पर, कौन, परीक्षक महोदय, कौन, परीक्षक महोदय। देखो, परीक्षक महोदय यानी कि एग्जामिनर परीक्षा के समय से पहले आ जाता है। और ये कितनी बजे आया था, 8:35 पर। कितनी बजे आया, 8:35 पर परीक्षक कक्ष में पहुंच गया। यानी कि जिस स्कूल में एग्जाम होना था, उस स्कूल में एग्जामिनर कितनी बजे गया, 8:35 पर गया। ठीक है। उसके बाद देखो, एग्जाम देने वाला स्टूडेंट, कौन स्टूडेंट है, विजय, यानी कि विजय 45 मिनट देरी से पहुंचा। यानी कि परीक्षक महोदय के 8:35 पर पहुंचने के बाद भी ये कितनी लेट गया, 45 मिनट लेट गया। यानी कि इसमें 8:35 में 45 मिनट ऐड करेंगे तो ये कितनी बजे पहुंचा दोस्तों। देखो, 35 मिनट तो इधर हो गए, 25 मिनट और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 बज जाएगा, 9 बजेंगे। उसके बाद उसमें कितना बचा, 20, कितना बचा, 20, यानी कि 9:20 पर कौन पहुंचा, विजय। 9:20 पर कौन पहुंचा, परीक्षा हॉल में 9:20 पर विजय पहुंचा। परीक्षक महोदय कितनी बजे पहुंचा था, 8:35 पर। विजय 9:20 पर परीक्षा हॉल में पहुंचा, क्योंकि परीक्षक महोदय से ठीक 45 मिनट के बाद कौन गया, विजय, यानी कि यह 8:35 पर गया। इसमें 45 मिनट और ऐड करेंगे तो 9:20 पर। अब देखो, वह परीक्षा के समय से 15 मिनट लेट पहुंचा, कौन, विजय, यानी कि विजय का समय कितना है, 9:20। और ये परीक्षा स्टार्ट होने के 15 मिनट बाद गया है। इसका मतलब परीक्षा का समय क्या था, परीक्षा का समय, एग्जाम टाइम क्या था, 9:05। 9:05 पर एग्जाम स्टार्ट हो गया था, पर विजय कितनी बजे पहुंचा था, 9:20 पर, यानी कि 15 मिनट लेट पहुंचा था। अब देखो, तो अपन से क्या पूछा गया है कि बताओ परीक्षक महोदय निर्धारित समय से कितना समय पहले पहुंचा। तो परीक्षक महोदय कितनी बजे आया था, 8:35 पर। परीक्षक महोदय पहुंचा था 8:35 पर, जबकि एग्जाम का टाइम कब था, 9:05 पर। किस पर था, 9:05 पर था। यानी कि एग्जामिनर आधे घंटे पहले पहुंचा। कितने घंटे, यानी कि 30 मिनट पहले या आधे घंटे पहले पहुंचा।
यानी कि एग्जामिनर जब भी एग्जाम लेने जाता है तो लगभग आधे घंटे पहले परीक्षा हॉल में चल जाता है। और आज का क्वेश्चन, इसका आंसर 30 मिनट या आधे घंटे। इस पूरे चैप्टर को मैंने आपको 2 लेक्चर में पढ़ाया और दोनों लेक्चर में क्लॉक से संबंधित हर इंपॉर्टेंट टाइप को शामिल किया है और क्लॉक से संबंधित जितने भी सवाल थे प्रत्येक सवाल को अच्छी तरीके से समझाया है। दुनिया का कौन सा भी एग्जाम दो आप, इससे आउट नहीं आ सकता, नहीं आउट आएगा। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।